बोधन के नुमाइंदा काउंसलर नवीद और अल्ताफ़ की आज जेल से रिहाई अमल में आई, जहां सेंट्रल जेल निज़ामाबाद पहुंचकर इमाम कायदीन ने इनका इस्तकबाल किया और गुलपोशी करते हुए आज़ादी पर मुबारकबाद दी। इन आज़ाद जेल से रिहा होने वाले कायदीन ने इस बात का अज़्म ज़ाहिर किया कि वो सवाल करने और हक़ गोई से कभी पीछे नहीं हटेंगे और बोधन एमएलए के जुल्म व ज़्यादती से हरगिज़ नहीं डरेंगे। जेल की सोबतें एमआईएम के लिए कोई नई बात नहीं है और आवाम के हक़ के लिए, उनकी तरक्याती तामीराती कामों के लिए, फ़ंड की इजराई के लिए वो हर वक्त बोधन एमएलए से सवाल करते रहेंगे, जिन पर झूठे इल्ज़ामात के तहत उन्हें जेल भेज दिया गया और इन्हें डराने की कोशिश की गई। इस बात का इज़हार किया एमआईएम के ये कायदीन हरगिज़ डरने वाले नहीं हैं, बल्कि डटकर मुकाबला करने वाले हैं और आने वाले इंतखाबात में अवाम इसका जवाब देगी, इस बात का भी इजहार किया। और इनकी रिहाई के लिए इक़दाम करने पर एमआईएम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी वो एमआईएम कायदीन से इजहार तशक्कुर भी किया। उसके बाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, जो काफ़ी फ़िक्रमंद थे हमारी रिहाई के लिए। हम अकबरुद्दीन अवैसी साहब का, अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब का, मोहम्मद जाबेर साहब का, शकील फाजिल साहब का, डिप्टी मेयर इदरीस खान साहब का, बोधन के सदर जनाब मुशीर बाबा साहब का और बोधन की अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। निज़ामाबाद की टीम का और वाजिद हुसैन एडवोकेट हमारे भाई, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अब रही बात हमारे ऊपर लगाए गए झूठे इल्ज़ाम की कि बोधन एमएलए शकील आमिर के ऊपर हमने कातिलाना हमला किया। बोधन की आवाम, बल्कि पूरे तेलंगाना की आवाम ने देखा, हमने सिर्फ उनसे सवाल किया था जिसका जवाब उनके पास नहीं था, इसलिए उन्होंने हमें जेल में डालकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आवाज़ को दबाने की कोशिश की। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए ये जेल की सोबतें नहीं। इंशाअल्लाह हम बिल्कुल आवाम के हक़ में आवाज़ उठाते रहेंगे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सद शुक्र उस शान खुदाबंदी की जिसके कब्ज़े कुदरत ने हमारी और तुम्हारी जान है। अल्लाह का फजल व एहसान है कि आज हम रिहाई का परवाना लेकर निकले हैं। बादयाँ अली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का, अहमद बलाला साहब का और डिस्ट्रिक्ट निज़ामाबाद शकील साहब का और बोधन सदर मुशीर बाबा साहब का हम तहदिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिनकी काविशें मेहनतें आज रंग लाते हुए हमें मंजर आम पर लाई है। और रही बात ये जो केस है, ये हक़ को दबाने, सच्चाई को दबाने के लिए इस तरह सियासी हरबों का इस्तेमाल करते हुए अवाम में एक नए ख़यालात और सियासी मसाइल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम मजलिस के अदना से कारकुन हैं। हमारी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ये शेवा रहा है कि रोज़ अजल से हक़ के मामले में और अवाम के हुकूक़ को बहाल करने में कोशिश करती रही है, करती रहेगी, करना चाहिए। यही अज़्म लेकर हम दो नुमाइंदा काउंसलर शकील आमिर साहब के रूबरू होकर बात किए, मगर वो हमारे सवालात से भागने के लिए इस तरह के सियासी हरबे इस्तेमाल किए हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम जाने के बाद 2 रकात शुक्राना अदा करेंगे, क्योंकि जिस वक्त हम एमएलए साहब से रूबरू गुफ्तगू कर रहे थे उस वक्त कुदरती तौर पर किसी किस्म की छींक नहीं आई। अगर आती तो न जाने और कितने सेक्शन लगते पता नहीं। इंशाअल्लाह इसके बाद हम तफसीली प्रेसमेंट अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और दारुसलाम जाकर उनसे मशवरे के बाद प्रेसमेंट तफसीली रखेंगे। मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए एक शेर कहकर मुख्तसर करता हूँ। इस कदर मेरे शहर को वादे हुए नसीब, इस कदर मेरे शहर को वादे हुए नसीब कि घबरा के झूठ ने शहर ही बदल लिया।